पेड़ों को जो जल संग्रहण करते हैं, जंगलों को, वनों को, और हमने वनों को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है, कारण उन्होंने हमारी जीवन शक्ति को, हमारी व्यवस्था को धारण किया है। जो जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को धारण कर ले, वही तो मेरा ईश्वर है, वही मेरा परमात्मा है। और गुरु गोविंद ने ही कहा है कि वृक्ष मेरा स्वरूप है, ये पर्वतमाला मेरे स्वरूप है, ये पहाड़ों को अपना स्वरूप देने वाला और कहने वाला मेरा गुरु और गोविंद ही तो है। मेरा गुरु गोविंद ही तो है जो कभी कभी यमुना के तट पर गांव में माखन लीला करता है, और माखन लीला करता है। वही माखन लीला करने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है, और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है, और माटी का मान बढ़ाता है। हम उस गोविंद की, हम उस राम कृष्ण की आराधना करते हैं, जिन्होंने कामतगिरी और कभी गोवर्धन से हमें जोड़ा है, इन पहाड़ों से, नदियों से जोड़ा है, और इन्हीं रेवा के तीरे, गंगा के तीरे गुरु गोविंद की लीला हुई है। और इन्हीं तीरे, इसी रेवा के तीरे हमें गुरु गोविंद भी गांव नगर को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब वो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हम भूगर्भ जल पर आ गए हैं, और भूगर्भ जल का प्रयोग जब से हमने चालू किया है, तब से शारीरिक व्याधियां बढ़ी हैं। जब हम कुएं का पानी पीते थे, जब हम तालाब का पानी पीते थे, जब हम नदियों का पानी हमारे घरों में आता था, हमारे खेतों में आता था, तो खेतों की पैदावार उस समय ज़्यादा थी। हमने विश्व को पालन किया है, और विश्व को हमने आहार दिया। वो बहुत उत्पादन और उर्वरा शक्ति खेतों की उस समय ज़्यादा बढ़ती थी, जब वो नर्मदा का जल, नदियों का जल और तालाबों का जल से वो सिंचित होती थी खेती। घरों में जब हमारा पानी आता था, तब वो ज़्यादा हमारे जीवन को सुरक्षित करता था, और जीवन को और हमारे ज़्यादा हम स्वस्थ थे। आज हम भूगर्भ जल का प्रयोग घर में भी कर रहे हैं, खेतों में भी कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह पर देखें कि घर में विसंगतियां, रोग दोष पानी से और अन्न से, भोजन से आज लोग कैंसर से और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वो अन्न क्यों? कारण हम अन्न का प्रयोग जो हम आज कर रहे हैं, और अन्न हम जो पैदा कर रहे हैं, वो पूरा रासायनिक है। इतना विषैला रसायन हम पैदावार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि उस अन्न भी आज हमने जहर हमने मिलाने का काम किया है। अब अन्न से और पानी पीने से व्यक्ति बड़ी बड़े रोगों से ग्रसित हो रहा है। पहले हमारा जो अन्न था, और अन्न जो हम कृषि करते थे, वो हम नदियों के पानी से करते थे। हम भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं करते थे, और हम गौ आधारित कृषि करते थे। हम केमिकल नहीं डालते थे, हम गोबर की खाद डालते थे। हम पारंपरिक खेती करते थे, गौ आधारित खेती करते थे। आज धरा की बात करें या धेनु की या नर्मदा की, इन तीनों माताओं की स्थिति आज बड़ी भयावह है, जबकि ये तीनों ही हमारे जीवन से, व्यवस्था से और धर्म से जुड़ी हुई है। तो हम यही परिक्रमा के दौरान सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि धरा पर केंद्रित हमारा जीवन है, धेनु पर केंद्रित हमारा जीवन है, और नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है। इस धरा को, धेनु को, नर्मदा को हम अलग अलग ना देखें, कारण सबका एक दूसरे से संबंध है। यदि हम धरा को देख रहे हैं, धरा को सिंचित करने वाली वो माँ नर्मदा है। बिन माँ नर्मदा के पानी के हमें अन्न पैदा नहीं होगा। उस अन्न को और उस माटी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वो गौ का योगदान है। तो वो धरा, धेनु और ये नर्मदा, ये अलग अलग नहीं। और फिर इस धरा पर और नर्मदा के किनारे जो जंगल है, हम उसको आज अलग देख रहे हैं, पहाड़ों को हम अलग देख रहे हैं। जरूरत, व्यवस्था, सेवा के नाम पर हमने पहाड़ों पर अतिक्रमण किया, हमने पहाड़ों पर अंधाधुंध बड़े बड़े निर्माण किए, हमने खनन चालू कर दिया। जब से अतिक्रमण, निर्माण और खनन हमने नदियों का, पहाड़ों का, जंगलों का किया है, तब से हमारा जीवन ज़्यादा संकट में आया है। आज विश्व समुदाय जिन प्राकृतिक आपदाओं से का सामना कर रहा है,
और आज विश्व समुदाय जो संक्रमण का शिकार हुआ है वो कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक जो धरोहरें हैं, नदियों के साथ छेड़खानी, आज पड़ोसी देश सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, नदियों के साथ छेड़खानी के आज उसके परिणाम आज दुनिया में संक्रमण का व्यक्ति शिकार हो रहा है। ये संक्रमण जो है उसके पीछे भी जंगल कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दूषित जो गंगा नर्मदा का जल हो रहा है वही दूषित जल संक्रमण की निशानी है। वो जंगल में जो जीव रहते थे, आज वो जब जंगल ही हम जरूरत व्यवस्था के नाम पर हम खत्म करेंगे तो वो जंगल से ही वो संक्रमण का भी जन्म हो रहा है। और ऐसे परजीवी जो आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए घातक हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने ही प्रकट कर दिया है। और आज यदि हमने प्रकट किया है अपनी जो भौतिकवाद की जो जीवन शैली है और अप्राकृतिक जो साधन संसाधनों का हमने प्रयोग किया है, उसके परिणाम आज समाज के सामने। हम पहले प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो है वो द्रव्य पदार्थ और साधन संसाधनों का उपयोग करते थे, आज हम अप्राकृतिक साधन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। तो कहीं ना कहीं नर्मदा परिक्रमा से हम एक प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित जो हमारी व्यवस्था रही है, हम उसको प्रकट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो हमारे जीवन और व्यवस्था का जो मूल आधार है, हमारे ये जंगल, हमारे ये पहाड़, जो सिर्फ जीवन और व्यवस्था का आधार नहीं, हमारे धर्म का, हमारे अस्तित्व का भी आधार है। इनके बिना ना कोई जीवन है, ना कोई धर्म है। यदि हमें अपने धर्म को जीवित रखना है, धर्म को संरक्षित करना है, जीवन को संरक्षित करना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को संरक्षित करना पड़ेगा। और हम इनकी आराधना करते हैं, हम प्रकृति पूजा करते हैं, हम देवता के रूप में पेड़ पौधों को हम पूजते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं, हम नदियों को माँ कहते हैं, हम सगुण उपासना करते हैं। ये सनातन धर्म का मूल आधार है सगुण उपासना। और ये सगुण उपासना वो गौ के रूप में हमने माँ को देखा है, धरा के रूप में हम माँ को देख रहे हैं, नदियों के रूप में हम माँ को देख रहे हैं, इन पहाड़ों और जंगलों के रूप में हम जीवंत शक्ति को देख रहे हैं, इन वृक्षों के रूप में हम अपने ईश्वर को, परमात्मा को, देवता को देख रहे हैं। और हमारी परंपरा है कि हम सगुण रूप में देवता का, ईश्वर का पूजन हम वो वृक्ष के रूप में करते हैं। वृक्ष हमारा वो देवता है, वृक्ष हमारा वो परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है। क्यों? कारण जो जीवन शक्ति और प्राण शक्ति को धारण कर ले वही तो ईश्वर का स्वरूप है। तो इन वृक्षों ने हमारी जीवन शक्ति और प्राण शक्ति को धारण किया है, इसीलिए ये हमारे लिए पूज्य हैं, ये ईश्वर और देवता के तुल्य है। तो देवता का, ईश्वर का, शिव का जो स्वरूप है वो ये वृक्ष है। शक्ति का जो स्वरूप है वो नर्मदा के रूप में है, वो माँ का, शक्ति का, हमने शक्ति को माँ कहा है। तो शक्ति का स्वरूप वो धरा के रूप में है, शक्ति का स्वरूप इन नदियों के रूप में है, शक्ति का स्वरूप वो गौ के रूप में है। तो कहीं ना कहीं शक्ति की सगुण उपासना की ओर जब समाज पुनः आएगा, कल हम सगुण उपासना करते थे, हम सगुण शक्ति की आराधना करते थे, तब हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार सबसे समर्थ था, सबसे सुदृढ़ था, समृद्ध था। तब से, जब से हमने अप्राकृतिक साधन संसाधनों से जुड़े और हम अपने धरा से विमुख हुए हैं, हम अपनी धेनु से विमुख हुए, हम अपने माँ नर्मदा से विमुख होते जा रहे हैं, हम सिर्फ पूजन तक ही हम नर्मदा के तट बचे हुए। आज दिन रात जो है जल दूषित हो रहा है, दिन रात माँ नर्मदा के आंचल में छेड़खानी हो रही है, हरित क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है और गांव नगर में उतनी ही तीव्रता से संक्रमण और आपदाओं का शिकार वो हमारा गांव नगर